रुको और ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हारे पूरे जीवन के संबंधों को बदल सकती है। मनुष्य प्रेम में पड़ता नहीं, अक्सर वो अपने अकेलेपन से भाग रहा होता है। उसे कोई चाहिए जो उसके खालीपन को भर दे, और इसी जल्दबाजी में वो चेहरे देखता है, शब्द सुनता है, मुस्कानों पर भरोसा कर लेता है, लेकिन आदतों को नहीं देखता। याद रखना, सौंदर्य कुछ समय तक आकर्षित करता है, लेकिन आदतें पूरी जिंदगी का वातावरण बनाती हैं। यदि किसी मनुष्य की आदतें विषैली हैं तो उसका प्रेम भी धीरे धीरे तुम्हारी शांति को खा जाएगा। इसलिए यदि संबंध बनाना ही है तो केवल उस स्त्री से बनाना जिसके भीतर ये दो आदतें हों। पहली आदत, शांत रहकर सुनने की क्षमता। सुनो, आज अधिकतर लोग संबंध में समझने नहीं, अपनी बात मनवाने आते हैं। वे सुनते कम हैं, तर्क अधिक करते हैं। लेकिन जो स्त्री तुम्हें बिना तुरंत निर्णय किए सुन सकती है, वो तुम्हारे मन को शांति दे सकती है। क्योंकि सुनना केवल कानों का काम नहीं है, सुनना प्रेम का सबसे गहरा रूप है। तुमने देखा होगा, कुछ लोगों के पास बैठते ही मन हल्का होने लगता है। क्यों? क्योंकि वे तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, वे तुम्हें जगह देते हैं, और जहां जगह होती है वहीं संबंध सांस ले पाता है। याद रखना, जिस संबंध में केवल शोर हो वहां धीरे धीरे प्रेम मर जाता है, लेकिन जहां कोई तुम्हें शांत होकर सुन सके वहां छोटी छोटी बातें भी गहरे जुड़ाव में बदल जाती हैं। अब दूसरी आदत, अपने भीतर संतोष रखने की आदत। सुनो, जिस स्त्री का सुख हर समय बाहरी चीजों पर टिका हो वो कभी शांत नहीं रह सकती। आज ये चाहिए, कल कुछ और, धीरे धीरे उसका मन एक अंतहीन भूख बन जाता है, और भूखा मन कभी प्रेम नहीं कर सकता, वो केवल मांगता है। लेकिन जो स्त्री छोटी छोटी चीजों में भी आनंद महसूस कर सके, जिसे हर समय दिखावा न चाहिए, हर समय प्रमाण न चाहिए, उसके भीतर एक गहरी सुंदरता होती है। ऐसी स्त्री संबंध को बोझ नहीं बनाती, वो उसे आश्रय बना देती है। याद रखना, संबंध केवल आकर्षण से नहीं चलते, वे ऊर्जा से चलते हैं। यदि दोनों के भीतर शांति है तो साधारण जीवन भी स्वर्ग बन सकता है, लेकिन यदि भीतर अशांति है तो सबसे सुंदर संबंध भी धीरे धीरे नरक बन जाता है। इसलिए चेहरे से पहले आदतों को देखो, शब्दों से पहले ऊर्जा को महसूस करो, क्योंकि मनुष्य कुछ समय अभिनय कर सकता है, लेकिन उसकी आदतें हमेशा उसका सच बता देती हैं। और जिस दिन तुम्हें ऐसी स्त्री मिल जाए जो तुम्हें सुन सके और छोटी चीजों में भी शांत रह सके, तो उसे केवल प्रेम मत करना, उसकी कद्र करना, क्योंकि ऐसी आत्माएं बार बार नहीं मिलती। सुनो, मनुष्य प्रेम में सबसे बड़ी गलती क्या करता है जानते हो? वो चेहरा देखता है, स्वभाव नहीं। वो आकर्षण देखता है, चेतना नहीं। कुछ समय के लिए सुंदरता आंखों को बांध सकती है, लेकिन यदि स्वभाव अशांत है तो वही सुंदरता धीरे धीरे थकान बन जाती है। याद रखना, संबंध शब्दों से नहीं टूटते, ऊर्जा से टूटते हैं। जब कोई स्त्री हर छोटी बात पर क्रोध करने लगे, हर समय शिकायत करे, हर समय तुलना करे, तो धीरे धीरे घर का वातावरण भारी होने लगता है, और भारी वातावरण मनुष्य की आत्मा को थका देता है। सुनो, यदि संबंध बनाना ही है तो ऐसी स्त्री से बनाना जिसके भीतर दूसरी महत्वपूर्ण आदत हो, शांत स्वभाव। क्योंकि शांत स्त्री केवल बोलती नहीं, वो घर में एक ऊर्जा फैलाती है। उसकी उपस्थिति में मन को विश्राम मिलता है, और ये विश्राम किसी भी सुंदर चेहरे से अधिक मूल्यवान है। तुमने देखा होगा, कुछ लोगों के पास बैठते ही बेचैनी बढ़ने लगती है, और कुछ लोगों के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। यही चेतना का प्रभाव है। यदि किसी स्त्री के भीतर हर समय असंतोष है तो वो संबंध को युद्ध बना देगी, लेकिन यदि उसके भीतर स्वीकार है तो वही संबंध आश्रय बन जाएगा। याद रखना, जीवन पहले ही बहुत थका देने वाला है। बाहर की दुनिया संघर्ष से भरी हुई है। ऐसे में मनुष्य घर लौटकर शांति चाहता है, युद्ध नहीं। इसलिए उस स्त्री को चुनो जिसकी आंखों में लालच कम हो, जिसके शब्दों में कटुता कम हो, जिसके भीतर सरलता बची हुई हो, क्योंकि सरल मन सबसे सुंदर होता है, और जहां सरलता होती है वहीं प्रेम लंबे समय तक जीवित रहता है। सुनो, बहुत से लोग संबंध इसलिए नहीं खोते क्योंकि प्रेम खत्म हो गया। वे संबंध इसलिए खोते हैं क्योंकि शांति खत्म हो जाती है। जब हर दिन तर्क हो, हर दिन शिकायत हो, हर दिन मानसिक थकान हो, तो प्रेम धीरे धीरे दम घुटकर मरने लगता है। लेकिन जहां कोई तुम्हें समझ सके, तुम्हारी थकान महसूस कर सके, तुम्हें मौन में भी स्वीकार कर सके, वहां संबंध गहरा होने लगता है। इसलिए सुंदरता से पहले स्वभाव को देखो, चेहरे से पहले चेतना को पहचानो, क्योंकि शांत स्वभाव वाली स्त्री सिर्फ जीवन साथी नहीं बनती, वो मनुष्य की टूटी हुई आत्मा के लिए शांति बन जाती है। सुनो, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रेम से भरा हो, ये जरूरी नहीं।
कुछ लोग संबंध में प्रेम के लिए नहीं आते, वे केवल अपना खालीपन भरने आते हैं। और जिस मनुष्य के भीतर केवल लेने की भूख हो, वो कभी किसी को शांति नहीं दे सकता। याद रखना, संबंध वहीं सुंदर बनता है जहां दोनों देना जानते हो। लेकिन यदि एक केवल देता रहे और दूसरा केवल मांगता रहे, तो धीरे धीरे प्रेम बोझ बन जाता है। इसलिए यदि किसी स्त्री से संबंध बनाना है तो उसकी तीसरी आदत को ध्यान से देखना, क्या उसके भीतर कृतज्ञता है। सुनो, कृतज्ञ स्त्री छोटी छोटी चीजों में भी प्रेम देख लेती है। वो केवल शिकायत नहीं करती, वो महसूस भी करती है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी थकान, वो उन्हें अनदेखा नहीं करती। और जो मनुष्य तुम्हारी कोशिशों को महसूस कर सके, वही तुम्हारे हृदय के योग्य होता है। लेकिन जिस स्त्री के भीतर हर समय असंतोष हो, वो तुम्हें कभी पर्याप्त महसूस नहीं होने देगी। तुम कितना भी कर लो, उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि समस्या बाहर की चीजों में नहीं, भीतर की भूख में होती है। और भूखा मन हमेशा और चाहता है। याद रखना, प्रेम वहां नहीं टिक सकता जहां केवल अपेक्षाएं हों। प्रेम को जीवित रहने के लिए कृतज्ञता चाहिए, थोड़ी समझ, थोड़ा सम्मान, थोड़ा महसूस किया जाना। यही चीजें संबंध को गहरा बनाती हैं। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत साधारण जीवन जीते हैं, फिर भी उनके संबंधों में सुकून होता है। क्यों? क्योंकि वहां दिखावा कम होता है, कृतज्ञता अधिक होती है। और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर धन्यवाद नहीं, केवल मांग बची होती है। सुनो, जिस स्त्री को हर समय केवल सुविधा चाहिए, वो कठिन समय में साथ नहीं दे पाएगी। लेकिन जिस स्त्री के भीतर कृतज्ञता हो, वो छोटे घर में भी प्रेम पैदा कर सकती है। यही असली सुंदरता है। चेहरा समय के साथ बदल जाएगा, लेकिन आदतें पूरी जिंदगी वातावरण बनाती हैं। इसलिए उस स्त्री को चुनो जो तुम्हारे धन से पहले तुम्हारे मन को समझ सके, जो तुम्हारी सफलता से पहले तुम्हारी थकान देख सके, जो तुम्हारे उपहारों से पहले तुम्हारी उपस्थिति की कद्र कर सके। क्योंकि कृतज्ञ हृदय वाली स्त्री सिर्फ संबंध नहीं बनाती, वो जीवन को आश्रय बना देती है। सुनो, आज लोग प्रेम को बहुत हल्के में लेने लगे। वे आकर्षण को प्रेम समझ लेते हैं, क्षणिक भावनाओं को समर्पण समझ लेते हैं। लेकिन प्रेम केवल चाहत नहीं है, प्रेम जिम्मेदारी है, प्रेम मर्यादा है, प्रेम विश्वास की रक्षा करना है। और जिस संबंध में मर्यादा नहीं बचती, वहां धीरे धीरे विश्वास मरने लगता है। याद रखना, विश्वास टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसके टूटने के बाद मनुष्य भीतर से बदल जाता है। इसलिए यदि किसी स्त्री से संबंध बनाना है तो उसकी चौथी आदत को बहुत ध्यान से देखना, क्या उसके भीतर मर्यादा है। सुनो, मर्यादा का अर्थ डर नहीं है, मर्यादा का अर्थ है अपने संबंध की गरिमा को समझना। हर समय दूसरों का ध्यान खींचने की भूख, हर समय बाहरी स्वीकृति की चाह धीरे धीरे संबंध की जड़ों को कमजोर करने लगती है। क्योंकि जिसका मन हर समय बाहर भटक रहा हो, वो कभी भीतर गहरा नहीं उतर सकता। तुमने देखा होगा, कुछ लोग संबंध में होते हुए भी हर समय दूसरों से मान्यता चाहते रहते हैं। उन्हें हर पल प्रशंसा चाहिए, हर पल आकर्षण चाहिए, और ये भूख कभी समाप्त नहीं होती। याद रखना, जिस मनुष्य को स्वयं की कीमत नहीं पता, वो दूसरों की नजरों में अपनी कीमत खोजता रहता है। लेकिन जिस स्त्री के भीतर मर्यादा होती है, वो स्वयं को सस्ता नहीं बनाती। उसकी ऊर्जा में एक गरिमा होती है। वो जानती है कि सच्चा आकर्षण शोर में नहीं, गहराई में होता है। ऐसी स्त्री संबंध को खेल नहीं बनाती, वो उसे पवित्रता की तरह जीती है। और यही बात उसे दुर्लभ बना देती है। सुनो, बाहर की सुंदरता कुछ समय तक मोहित कर सकती है, लेकिन अंत में मनुष्य वहीं टिकता है जहां उसे विश्वास महसूस हो, जहां उसे डर न हो, तुलना न हो, हर समय खोने की चिंता न हो। क्योंकि प्रेम तभी खिलता है जब मन सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए उस स्त्री को चुनो जिसकी आंखों में स्थिरता हो, जिसके व्यवहार में गरिमा हो, जिसके भीतर संबंध के लिए सम्मान हो। क्योंकि जिस स्त्री के भीतर मर्यादा होती है, वो केवल प्रेम नहीं करती, वो तुम्हारे विश्वास की भी रक्षा करती है। रुको और स्वयं से एक प्रश्न पूछो, तुम संबंध क्यों बनाना चाहते हो? अकेलेपन से भागने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, या सच में किसी आत्मा से जुड़ने के लिए? सुनो, अधिकतर लोग प्रेम नहीं खोज रहे, वे केवल अपनी खाली जगह भरने के लिए किसी को खोज रहे हैं। और इसी कारण आज इतने संबंध होते हुए भी मनुष्य भीतर से अकेला है। याद रखना, सही स्त्री वो नहीं जो केवल तुम्हें आकर्षित करे। सही स्त्री वो जिसके पास बैठकर तुम्हारा मन शांत हो जाए, जिसकी उपस्थिति तुम्हें थकाए नहीं, सुकून दे, जो तुम्हें बदलने की कोशिश न करे बल्कि तुम्हें समझने की कोशिश करे।
क्योंकि अंत में मनुष्य सुंदर चेहरे से नहीं जुड़ता, वो उस ऊर्जा से जुड़ता है जहां उसे अपनापन महसूस होता है। सुनो, यदि किसी स्त्री के भीतर सुनने की क्षमता है, शांत स्वभाव है, कृतज्ञता है और मर्यादा है, तो वो केवल संबंध नहीं बनाएगी, वो तुम्हारे जीवन का वातावरण बदल देगी। उसके साथ साधारण दिन भी सुंदर लगने लगेंगे, क्योंकि प्रेम महंगे उपहारों से नहीं चलता, प्रेम चलता है समझ से, सम्मान से और उस शांति से जो दो आत्माओं के बीच पैदा होती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत सुंदर संबंध में दिखते हैं लेकिन भीतर टूट रहे होते हैं, और कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं फिर भी उनके चेहरे पर सुकून होता है। क्यों? क्योंकि सच्चा प्रेम प्रदर्शन नहीं करता, वो भीतर शांति पैदा करता है। इसलिए अगली बार जब किसी स्त्री को चुनो तो केवल उसकी सुंदरता मत देखना, उसकी आदतों को देखना, उसकी चेतना को महसूस करना, उसके मौन को समझना, क्योंकि चेहरा समय के साथ बदल जाएगा लेकिन उसकी आदतें हर दिन तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगी। और याद रखना, गलत स्त्री तुम्हारी ऊर्जा छीन लेती है लेकिन सही स्त्री तुम्हारी टूटी हुई आत्मा को भी फिर से जीवित कर सकती है। इसलिए ऐसी स्त्री को चुनो जिसके साथ तुम्हें हर समय अभिनय न करना पड़े, जहां तुम बिना डर के स्वयं बन सको, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जहां मनुष्य को किसी और जैसा बनने की जरूरत न पड़े। और शायद जीवन का सबसे सुंदर संबंध भी वही होता है जहां दो लोग एक दूसरे की शांति बन जाते हैं।